भाई और बाप दोनों झटपट मर गए। आखिर क्यों उसके रास्ते की दीवारें खुद ब खुद गिर जाती है? हमारा क्या हाशर होने वाला है? वो तो अच्छा हुआ कि मोहसिन की जान चली गई और हमारी बला टल गई। क्या कहना चाह रहे हैं आप? अगर मोहसिन और रिश्वा छुपकर शादी कर लेते तो क्या होता? हम सब बर्बाद हो जाते, फना हो जाते। और अब भी हमें अपने आप को महफूज नहीं समझना चाहिए। क्यों? अपनी बेटी की जिद और हमाकतों का नतीजा देख लिया तुमने। सूफी बुजुर्गों से टक्कर लेना आसान नहीं होता। आज मोहसिन, कल मैं और तुम। और प्लीज तेजी, प्लीज समझाओ इसे, समझाओ इसे। बेटा, दिस इज लाइफ। कुछ पता नहीं चलता, कोई पहले चला जाता है और कोई बाद में। मगर वो गया नहीं, उसे भेजा गया है जबरदस्ती। जबरदस्ती? What do you mean? मेरे पास आ रहा था दुल्हा बनकर। उसे जाना नहीं था। उसने मेरे पास से कहीं जाना नहीं था। भला कोई दुल्हा अपनी दुल्हन को छोड़कर जा सकता? बेटा, तुम इमोशनल हो रही हो। बी रियलिस्टिक। मोहसिन इज नो मोर। वो मरा नहीं है, उसे मारा गया है। कत्ल हुआ है मेरा मोहसिन शाह। बेटा, गॉड नोज इट बेटर। अल्लाह उसकी मगफरत फरमाए। भूलने की कोशिश करो और आगे बढ़ो। यू हैव गॉट अ लॉन्ग वे टू गो। नहीं छोड़ूंगी।
नहीं छोड़ूंगी। अपने मोहसिन के कातिल को ढूंढ कर रहूंगी मैं, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी। इससे क्या फर्क पड़ेगा? मोहसिन तो वापस नहीं आ जाएगा ना। सुकून मिलेगा मुझे, सुकून। अब खुश हो रही है ना? मोहसिन चला गया, आपके रास्ते का कांटा जो निकल गया। कांटा? किसके रास्ते का? डैडी का रास्ता साफ हो गया। शर्मिंदगी हो रही थी ना आपको को, करामत शाह के सामने, मेरी वजह से, मोहसिन की वजह से। देखो बेटा, अभी तुम्हारी ज़हनी हालत नॉर्मल नहीं है। जब नॉर्मल हो जाएगी फिर बात करेंगे। तुम कोई रिलैक्सेंट गोली लेके सुकून करो। साईं बादशाह, सब्र करें। जिंदगी में सदमे तो उठाने पड़ते हैं। जो होना था हो गया, खुदा को यही मंजूर था। कितनी आसानी से कह दिया तूने। मेरे सर से मेरे बाप का साया उठ गया, मेरा बाजू कट गया, मेरा भाई नहीं रहा, और तू कह रहा है कि सब्र कर ले। कैसे करूं मैं सब्र? साईं, अपने प्यारों को अपने हाथ से कब्र में उतारना आसान नहीं होता, लेकिन करना पड़ता है। आप अपने आप को मजबूत रखें। आ गया मिलाकर मट्टी में अपने बाप को, अपने भाई को। ये भी नहीं सोचा कि एक मेरा बेटा था और एक मेरा शौहर। तूने सब कुछ छीन लिया मुझसे। हाँ,
करीब मत आना मेरे, करीब मत आना। बू आती है मुझे तुझसे खून की, मोहसिन शाह के खून की, शामीर के खून की। ये अब क्या कह रही है माँ? मैं आपका बेटा हूँ, करामत शाह। नहीं करामत शाह, तू मेरा बेटा नहीं है। तू किसी का कुछ नहीं है, तू खुद गर्ज है, तू मतलबी है करामत शाह। तू कातिल है, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया है, तू लुटेरा है करामत शाह। क्या हो गया माँ? मुझ पर इल्जाम मत लगाएं। आईना देख जाकर करामत, हिम्मत है तेरे अंदर? देख सकता है आईना? देखता क्यों नहीं? डर लगता है ना तुझे? फिटकार बरस रही है तेरी सूरत पर। तुझे पता है जब आदमखोर को उसका शिकार नहीं मिलता ना, तो वो अपनी बोटियां खाने लगता है, अपना ही खून पीने लगता है। आपका सदमा जितना मर्जी कह रहा हूं, मेरा कोई कसूर नहीं। आपको गलत फहमी नहीं है माँ। माँ मत कहना मुझे, खबरदार जो तुमने मुझे माँ कहा। तुम्हारे जैसे जानवर को पालूंगी मैं अपनी गोद में? लानत है मुझ पर, लानत है मुझ पर जो मैंने तुम्हें अपनी गोद में पाला। तू जानवर है करामत शाह, तू जानवर है। मैं जानवर नहीं हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ माँ। दफा हो जाए यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों से। गिराती है मुझे तेरे वजूद से। अब क्या छीनेगा करामत शाह? सब कुछ तो लूट लिया है तूने, सब कुछ तो छीन लिया है मुझसे। अब क्या लेकर जाएगा? तू चला जा यहाँ से, तू चला जा, चला जा यहाँ से। जा रहा हूं, लेकिन आपसे ज्यादा महरूमी मेरे हिस्से में आएगी। मेरी माँ छीन गई मुझसे, मेरे हाथ खाली हो गए, सब खत्म हो गया। कहाँ जा रहे हैं मुर्शिद साहब? शहर जा रहा हूं मैं। मेरा कुछ नहीं बचा अपने गांव में, ना कोई ताल्लुक ना कोई रिश्ता। अजनबी हो गया हूं मैं अपनी जमीन पर। अल्लाह की रजा में राजी हो जाना चाहिए। तुम्हें सब्र करना चाहिए अलिशा। सब्र कर लिया है मैंने। ये तो अच्छा है। हाँ, दिल अगर तस्लीम कर ले और ज़हन आमादा हो जाए तो सब्र आ ही जाता है। ताजुब है, कितनी बदल गई हो तुम, कितनी मैच्योर, कितनी संजीदा। किस्मत ने कुछ अजीब ही किया है मेरे साथ। तुम तो भड़कता हुआ शोला थी, इतनी बुझ कैसे गई?
हालात सबक सिखा देते हैं। आग की किस्मत में क्या होता है? राख बन जाना, यही अंजाम होता है ना। बहुत डिप्रेस लग रही हूँ। आज से पहले मैंने तुम्हें ऐसा कभी नहीं देखा। Forget it. मैंने तुम्हें यहाँ अपने गर्ज के लिए बुलाया है। बहुत सेल्फिश हूं ना। नहीं, मैं तुम्हें बरसों से जानती हूँ, बहुत पुरानी दोस्त हूँ। ना तो तुम मतलबी हो और ना खुदगर्ज। बहरहाल बोलो, क्या काम है? स्पेल इट आउट। मैं तुम्हें एक बहुत अहम जिम्मेदारी सौंप रही हूँ। कैसी जिम्मेदारी? करामत शाह की रूहानी कुव्वत का अंदाजा मुझे पहले नहीं था, लेकिन अब हो गया है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं मोहसिन के पुरस्कार मौत का राज फाश कर दूं। तो क्या तुम्हें करामत शाह पे शक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत चाहते थे मोहसिन को। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तहकीकात तो चल रही है। इनफैक्ट करामत शाह के कहने पे ही उसके भाई की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ है, वरना किसी की मजाल नहीं थी कि उसकी बॉडी को टच भी कर सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया? सुसाइड किया उसने, खुदकुशी की है। मोहसिन ने जहर का इंजेक्शन लिया। लेकिन तुम्हें कॉन्फिडेंशियल रखना होगा इस बार। किसी से प्लीज जिक्र मत करना। नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं जानती हूँ ना उसे, वो तो बहुत हिम्मत वाला है। नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। अलिशा, यही सच है और तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसकी बॉडी में जहर और उसके बिस्तर पे सिरिंज और वायल्स मिले हैं, लेकिन इस मामले को दबा दिया गया और अब कभी मंजर आम पे नहीं आएगा। क्यों? शाहजादी, मसलियत, तुम तो जानती हो ना इन बड़े लोगों को, इनके राज कभी खुले हैं क्या? मुझे अंदाजा था कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, इसीलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। बोलो, क्या हेल्प कर सकती हूँ मैं तुम्हारी? तुमने ऐसे बहुत सारे केसेस हैंडल किए ना, तो तुम एक्सपर्ट हो, यू कैन डील विद इट। एक केस और सही। नो नो, आई डोंट थिंक सो, इट्स अ गुड आइडिया। प्लीज शुमाइला, तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता, प्लीज। ओके, बोलो। मैं जानती हूँ मेरा मोहसिन वापस नहीं आएगा, लेकिन मुझे तो उसका फर्ज अदा करना चाहिए ना, और मैं अदा करूंगी। हश्र के रोज मैंने उसका सामना भी तो करना है ना। डोंट यू वरी, आई विल डू माय बेस्ट। जो तुम बोलोगी मैं करूंगी, आई प्रॉमिस। अस्सलाम वालेकुम वडेरी। वालेकुम सलाम अमीर बख्श, बैठो। ऐसी क्या जरूरी बात थी? जरूरी बात यह करनी है आपसे कि आपने अपने सगे बेटे की मौत पर कुछ भी तो नहीं किया, खामोश होकर बैठ गई हो आप। दिल पर पत्थर रख लिया है मैंने। मोहसिन शाह मरा नहीं है, मारा गया है, कत्ल हुआ है उसका।
अमीर बख्श गवाही दे रहे हो तुम? नहीं नहीं वडेरी, मैंने अपनी आंखों से थोड़ी देखा है। मैं कैसे गवाही दे सकता हूँ? तो फिर क्या फसाद फैलाने आए हो हमारे खानदान? किसे कह रही हैं आप अपना खानदान? आपकी तो मांग भी उजड़ गई है और कोख भी। उसे आप अपना खानदान कह रही हैं? क्या यही फजूल बात करने आए थे तुम? बहुत मजबूत कलेजा दिया है अल्लाह साईं ने आपको। आपके हौसले को सलाम करता हूँ। आपकी जगह कोई और होता तो तूफान उठा देता। कहना क्या चाहते हो तुम? दुनिया की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। यह जाहिर किया जाएगा कि मोहसिन शाह ने खुदकुशी कर ली थी। सारा ड्रामा तैयार है। खुदकुशी ड्रामा? वडेरी, ये सब कुछ बहुत राजदारी से हो रहा है। पर्दा डाला जा रहा है। कभी आपने कोई खबर सुनी या कुछ देखा टीवी पर? तुम्हें कैसे मालूम? मेरे आदमी जगह जगह जासूस बनकर लगे हुए हैं। टीवी चैनल में, अखबारों में और हर उस जगह पर जहां जहां तहकीकात का शोर मचाया जा रहा है। तुम इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो अमीर बख्श? तुम्हें क्या पड़ी? आपकी हमदर्दी में, आपकी वफादारी में। वडेरी, हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं जो डूब चुकी है। मेरे पूरे खानदान को जिंदा जला दिया गया दुश्मनी में, और आपके बेटे को मार दिया गया रकाबत में। रकाबत? आप किस ख्याल में है वडेरी? सारी दुनिया जानती है कि करामत शाह, मोहसिन शाह और वो लड़की, वो क्या नाम है उसका, अलिशबा। बस करो अमीर बख्श, दम घुट रहा है हमारा। लोग करामत शाह के खौफ से जबान नहीं खोलते हैं, लेकिन वो सब जानते हैं, सब जानते हैं वडेरी। बेचैन कर दिया है तुमने मुझे अमीर बख्श। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। जब तक मोहसिन शाह के कातिल गिरफ्तार नहीं होंगे, उसकी रूह बेचैन रहेगी। और आपको भी कभी करार नहीं आएगा। आगे बताओ अमीर बख्श, क्या करना चाहिए? आप हिम्मत करें वडेरी, मैं आपके साथ हूं, क्योंकि मैं भी उतना ही झुलस रहा हूं अपने प्यारों के लिए जितनी आप अपने बेटे के लिए। बोल। तुम बोलते क्यों नहीं? खामोश हो, मेरी तरह। मगर तुम पर वो नहीं गुजरी जो मुझ पर गुजरी है। तो कुछ बोलते सन्नाटे लिए तुमने।
बराबरी करता है मुझसे, मुकाबला करता है मुझसे। बहुत फर्क है तुझ में और मुझ में। आंखें फाड़ के देख, बोल। बेवकूफ, मैं वो फकीर हूं जिसका कशकोल खाली है। कुछ नहीं रहा मेरे पास, कुछ नहीं रहा मेरे पास। ना मेरा प्यार, ना मेरे रिश्ते, ना मेरा बाप, ना मेरा भाई। तुम मां भी नहीं रही। कुछ नहीं। लावारिस हो गया हूं मैं, लावारिस हो गया करामत शाह। खत्म हो गया करामत शाह। खत्म हो गया। वीर बादशाह, मेरा मुर्शिद, संभाले अपने आप को, संभाले। फातिहा पढ़, फातिहा पढ़ सीधा। फातिहा पढ़ के मुझे कब्र में नहीं। मेरा बादशाह कभी आपका सिंगल जिंदा, कसीना जिंदा। सर, आपकी मोहसिन शाह से मुलाकात तो हुई होगी। क्या हो गया मीडिया वालों को? जब दिल चाहता है उठा के किसी घर में आ जाते हैं। किसने बुलाया तुम्हें? तोड़ दूंगा तुम्हारा कैमरा। बंद करो इसे। सर देखिए, हमें थोड़ी सी मालूमात चाहिए, प्लीज आप हमसे कोऑपरेट करें सर। क्यों? पुलिस ने भेजा है आपको? तफ्तीश करने आई हैं? सर आप गलत समझ रहे हैं, आप बात समझने की कोशिश तो करें। मैं अब कुछ समझना नहीं चाहता। सनसनी फैलाना तुम लोगों का मशगला है और लोगों की पगड़ियां उछालना तुम लोगों का शौक। आप कुछ तो कुछ टीवी पे दिखा देंगी और मुसीबत हमारे लिए हो जाएगी। जाएं टीवी, जाएं प्लीज, जाएं। अरे सुने तो। और तुम खड़ी हो क्या कर रही हो? घर चलो, बहुत शौक है फोटो बनवाने का। चलो घर चलो। एक्सक्यूज मी, बात हो सकती है आपसे प्लीज? जी जी। जरा इधर आ जाइए कैमरे के सामने। जी, ओके। आप मोहसिन शाह को जानते हैं? मोहसिन शाह? आप यहीं रहते हैं ना? जी जी। हाँ, मोहसिन शाह को जानते हैं आप? वही मोहसिन शाह जिनकी कुछ दिन पहले डेथ हो गई थी। जी बिल्कुल वही। उन्हें आए हुए दिन ही कितने हुए थे यहाँ पे? 2 या 4। मैं तो उनको जानता तक नहीं था। वो तो मैंने पुलिस वाले और सादा लिबास के लोग देखे, तब जाके मुझे पता चला। अच्छा, तो फिर तो आपकी मुलाकात रही होगी उनसे? सिर्फ एक बार, वो भी लिफ्ट के अंदर मिले थे हम लोग। दोनों अपने अपने ऑफिस जा रहे थे और उसी रात ही डाइड। अच्छा, तो आपने उन्हें कैसा पाया? मतलब उनका इंप्रेशन आप पे क्या पड़ा जब आप उनसे मिले? वो था जेंटलमैन, बहुत ही नर्म मिजाज और शरीफ इंसान थे। मैं तो सोच भी नहीं सकता था वो इतने बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हैं। वीर करामत शाह के भाई हैं वो। मतलब जिस दिन आप उनसे मिले उसी रात उनका इंतकाल हो गया। तो उनको देख के उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि अपसेट है या डिस्टर्ब है या चेहरे के तासुरात बता रहे हो कि कुछ परेशानी में है? नहीं तो वो तो बहुत मुतमईन थे, बल्कि बहुत खुश थे। मुझे उन्होंने एक लतीफा भी सुनाया था। 2-4 मिनट की मुलाकात थी बस हमारी। अच्छा चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये आपका प्रोग्राम टीवी पे कब लगेगा? आप एक काम करें ना, मुझे अपना नंबर देना, मैं सेव कर लेता हूँ, आपको मिस बेल देता हूँ, आप नंबर सेव करें ना। नहीं सुने, इनको अपना नंबर दे दें, बता दें आप। अरे मैम आप देना अपना नंबर, को पता नहीं करे नहीं करे कौन। मैम प्लीज सुने, एक्सक्यूज मी मैम, मैम प्लीज नंबर दे दे, कब लगेगा ये प्रोग्राम?
शीशा खोल, शीशा खोलो, खोलो 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 शीशा, निकले शीशा खोलो, नीचे जल्दी खोलो। पर्स का है, मोबाइल दो, मोबाइल निकालो, जल्दी करो, पर्स निकालो, टाइम मैं कह रहा हूँ जल्दी करो, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करो, मैं कह रहा हूँ जल्दी करो। बैग भी दो, बैग भी दो, आराम के पैसे ज्यादा खुशी नहीं है। हाँ पता है कुछ नहीं है, लाओ इधर, मैं कह रहा हूँ टाइम नहीं है, पैसे दो, जल्दी करो, बोलो चलो ड्राइवर। क्या हाल है मेरे बादशाह का? बहुत बुरा है, किसी से नहीं मिलते, कुछ नहीं खाते पीते, बस हर वक्त अपने कमरे में बंद पड़े रहते हैं। तुझे शर्म तब भी नहीं आती, बड़ा वफादार बना फिरता है। लानत है तेरी शक्ल पे, नमक हराम ना हो तो। क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कोई ऐसा मरहम नहीं है जो मैं अपने मुर्शिद के जख्मों पे रखूं। ये तू कह रहा है खलीफा सींदल? वैसे तो बड़ा कड़ा फिरता है, अब क्या हो गया तुझे? बेबस हूं मैं, मजबूर हूं, मैं इतना हकीर हूं कि बादशाहों के मामलात में दखल देने की जुर्रत नहीं कर सकता। कौन से मामलात? मुझे बता, मैं दखल दूंगी। तू कुछ नहीं कर सकती और कोशिश करना भी नहीं। ये तू मुझे कह रहा है? तू जानता नहीं है मुझे, सब कुछ कर सकती हूँ अपने करामत के लिए। चल तू एक काम करके मुझे सब कुछ सच सच बता दे और झूठ ना बोलियो। क्या बताऊं तुझे उजाला, मेरे साईं का दिल टुकड़े टुकड़े हो चुका है, अंदर से बाहर से हर तरफ से। मैं जोड़ूंगी अपने करामत का दिल, हर कीमत पे जोड़ूंगी। वो दिल सिर्फ उसका थोड़ी है, मेरा भी तो है। सुनो, अपनी जबान पर काबू रखना, चुपचाप एक नजर देखकर वापस आ जाना, समझी? चुप रहूं? और कब तक चुप रहूं? बहुत दिन बर्दाश्त हो गया मेरा मुर्शिद, फिर उसे जरा सी भी ठेस लगी ना तो वो बिखर जाएगा। मैं उसका दिल समेटने आई हूं, बिखेरने नहीं। डैडी जूस पी ले। आज का वाकया मामूली नहीं था, मैं तो अभी तक लड़ रहा हूं। अगर मेरे पास रुपए ना होते तो वो लोग मुझे गोली मार देते। यही स्टाइल है उनका। अल्लाह खैर करे, अल्लाह हम सब पर रहम करे। आप रिलैक्स हो जाए। अब आपको पता चल गई कि आप कितने बड़े ओहदे पर बैठे हैं, उसके बावजूद कोई गारंटी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं। हर उस शख्स के बारे में सोचें डैड जो इस शहर में, इस मुल्क में रह रहा है। न जाने उन्हें हर रोज किन हालात का सामना करना पड़ता होगा। वो बेचारे तो लुट रहे ना, हर लम्हे किसी न किसी बहाने से। अरे बेटा, लॉ एंड ऑर्डर इस मुल्क में और इस शहर में है कहाँ? कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं। ठीक कहा तुमने, लॉ एंड ऑर्डर कहीं भी नहीं।
ना हमारे मुल्क में, ना शहर में। और जो कुछ हो रहा है उससे लगता है कि हालात कभी भी ठीक नहीं होंगे। बीज बोने से पहले सोच लिया होता ना आपने कि फसल क्या होगी। ये गोलियां चल रही अब ठीक है ना? अलिशा बेटा तुम ठीक हो? अल्लाह तेरा शुक्र है हम सब खैरियत से। यूसुफ ये सब कब तक चलेगा? यूसुफ इशारा समझे, अगर खुदा न खास्ता ये गोली हम में से किसी को लग जाती तो क्या है तुम्हारा? यूसुफ मुझे लगता है अल्लाह माफ करे, ये बुजुर्गों की नाराजगी और भीड़ों की मुखालफत नहीं, we cannot afford it। ये सब उसी की वजह से हो रहा है, ये सब उसी की वजह से हो रहा है। यार